हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम 10 MCQs करने वाले हैं, वो भी डेफिनेट इंटीग्रेशन के। और वो जो 10 MCQs होंगे वो आपके बोर्ड्स में पहले आ रखे होंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप चेक कर लो कि बोर्ड 2024 में आया हुआ है। क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखो इसमें अगर आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटीग्रेशन -1 to 1 x mod x की वैल्यू चाहिए आपको। तो इसमें हम एक प्रॉपर्टी का यूज़ करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की। वो प्रॉपर्टी क्या कहती है, इंटीग्रेशन -a to a है अगर, और कोई फंक्शन है f(x). देखो जो लिमिट ऊपर है वही लिमिट नीचे है, बस डिफरेंस ये है कि नीचे जो लिमिट की वैल्यू है वो नेगेटिव है और ऊपर है पॉजिटिव। अगर ऐसा कोई भी आपको क्वेश्चन में दिख जाए, ऐसा इंटीग्रेशन कोई भी क्वेश्चन में दिख जाए, तो उसमें एक आइडेंटिटी लगती है और प्रॉपर्टी लगती है। वो प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रेशन -a to a f(x) dx में हम क्या करते हैं, हम पुट करते हैं फंक्शन में जो f(x) है, ये f(x) जो फंक्शन है ना, इसमें जो x है, x की जगह हम -x पुट करते हैं। और ये ओवरऑल फंक्शन अगर आपके पास -f(x) आ जाता है सॉल्व करने पे, ये वाला फंक्शन अगर x की जगह -x रखने के बाद जो पूरे का पूरा फंक्शन है वो रिज़ल्ट -f(x) दे देता है, तो पूरे का टोटल जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 0। ओके, अगर x की वैल्यू -x रखने पे और सॉल्व करने पे जो फंक्शन है वो प्लस का f(x) आ जाए, प्लस का f(x) आ जाए, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो हम ऐसे निकालते हैं 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 to a। पहले यहाँ लिमिट क्या थी, -a to a थी, अब लिमिट हो जाएगी 0 to a f(x) dx। ये दो रिज़ल्ट पॉसिबल हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी का हम यूज़ करने वाले हैं। तो मेन क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है देखेंगे, इंटीग्रेशन -1 to 1 x mod x dx। अब क्या करने वाले हैं, देखो फंक्शन कौन है जो हम फंक्शन बोल रहे हैं, फंक्शन ये है। देखो तो इसमें क्या करने वाले हैं हम, पुट x इक्वल्स टू -x। अब देखते हैं क्या ये फंक्शन नेगेटिव बनता है या यही बनता है, ठीक है। अगर नेगेटिव बनेगा ये फंक्शन टोटल, तो आंसर हो जाएगा 0। और अगर ये फंक्शन पॉजिटिव बनता है, मतलब यही रिपीट होता है फंक्शन, तो हम इसके अकॉर्डिंग इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन -1 to 1 x की जगह पे -x रखना है, मॉड x की जगह पे -x रखना है, और dx। इंटीग्रेशन -1 to 1 -x तो ऐसे ही रखा, मॉड के अंदर जो भी क्वांटिटी होती है आपको पता है वो पॉजिटिव हो जाती है, तो ये हो गया प्लस का x और dx। तो इंटीग्रेशन -1 to 1 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस और x, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको ऐसे नहीं करेंगे, मॉड x के अंदर तो ऐसे नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। देखो देखो ध्यान से देखो, -1 to 1 चल रहा था ना, -1 to 1 -x तो ऐसे ही रखा। मॉड के अंदर कोई भी क्वांटिटी होती है, कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी चाहे पॉजिटिव क्वांटिटी हो, वो क्या है, वो तो प्लस ही रहती है ना। मॉड क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, ये काम होता है मॉड का। तो अब चेक करो, जो ये फंक्शन था ये नेगेटिव आ गया है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर फंक्शन नेगेटिव आ जाए तो आंसर क्या होता है, 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 0, ऑप्शन डी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें k की वैल्यू निकालनी है आपने। इंटीग्रेशन दे रखा है आपको लेफ्ट साइड का, -2 से 3 तक लिमिट जा रही है, x² dx इक्वल्स टू k। इंटीग्रेशन 0 से 2 तक लिमिट जा रही है, x² dx प्लस 2 से 3 तक लिमिट जा रही है, x² dx, ठीक है। अब यहाँ देखो इंटीग्रेशन, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं, x की पावर में। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिख रहा हूँ जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। इंटीग्रेशन x की पावर n dx। n क्या होता है, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो इसका जो आंसर होता है वो होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। तो ये वाली हम प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे x² का क्या हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 है ना, एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक चल रही है, लिमिट चल रही है -2 से 3 तक। इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में इधर आ जाओ, देखो कि तो ऐसे ही रहा। एक्स स्क्वायर का दोबारा से इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 इस आइडेंटिटी से। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक चल रही है, 0 से 2 तक चल रही है। प्लस ऐसे यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 2 से 3 तक चल रही है। ओके देखो अब ये तो हो गया एक्स की पावर 3 अपॉन 3, लिमिट चल रही है -2 से 3 तक इक्वल्स टू क्या, ऐसे ही एक्स की पावर 3 अपॉन 3, लिमिट चल रही है 0 से 2 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3, लिमिट चल रही है 2 से 3। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि कांस्टेंट जो होता है, जो कांस्टेंट होते हैं, जैसे ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इनमें लिमिट नहीं लगती है। तो इसको हम इंटीग्रेशन का जो ब्रैकेट है इससे बाहर ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मेरे पास 1/3 मैंने यहाँ से बाहर ले लिया इस वाले पार्ट से। तो लिमिट किस में लगेगी, केवल और केवल एक्स क्यूब में लगेगी। कहाँ से कहाँ तक, -2 से 3 तक। राइट साइड में आ जाओ, इक्वल्स टू के तो ऐसे ही है और नीचे से 3 मैंने बाहर ले लिया क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट पर लिमिट नहीं चढ़ती है। तो लिमिट चढ़ेगी केवल एक्स क्यूब पे और लिमिट कहाँ से कहाँ तक चढ़ेगी, 0 से 2 तक। प्लस ऐसे यहाँ पे भी 1/3 मैंने बाहर ले लिया, लिमिट चलेगी केवल एक्स क्यूब पे, कहाँ से, 2 से 3 तक। ओके अब देखो 1/3 तो ऐसे ही रखा। अब हम लिमिट रखते हैं एक्स की जगह, इस एक्स की जगह हम अपर लिमिट रख रहे हैं 3 का क्यूब माइनस लगाया आपने, फिर इस एक्स की जगह लोअर लिमिट रख रहे हैं, मतलब -2 रख रहे हैं और क्यूब। ठीक है, लिमिट स्टार्ट कर रहे हैं हम यूज़ करना। k/3 तो बाहर है, लिमिट चढ़ेगी हमारे एक्स क्यूब में। सबसे पहले अपर लिमिट एक्स की जगह 2 का क्यूब माइनस एक्स की जगह 0 का क्यूब प्लस 1/3 बाहर है, एक्स की जगह अपर लिमिट चढ़ेगी 3 का क्यूब माइनस एक्स की जगह लोअर लिमिट दैट इज़ 2 का क्यूब। ठीक है, देखो फाइनल आंसर आने वाला है वैल्यू ऑफ के। तो 1/3 3 की पावर 3 27 माइनस 2 की पावर 8 सॉरी माइनस 2 की पावर 3 कितना, माइनस का 8, क्या माइनस का 8। ये चीज़ ब्रैकेट्स बहुत ध्यान देने हैं और प्लस और माइनस साइन इक्वल्स टू k/3 2 की पावर 3 8 माइनस 0 तो हट गया है ना, 0 हटा लो, प्लस 1/3 3 की पावर 3 27 माइनस 2 की पावर 3 8। तो हमारे पास रिज़ल्ट आया है 1/3 27 माइनस प्लस 8 और यहाँ पे आया 8k/3 और यहाँ पे आया 1/3 और 27 में से 8 को आप माइनस कर दो तो आपके पास आएगा 19। क्या आएगा, 19। ओके अब यहाँ देखो, इसको प्लस कर दो, 1/3 27 में 8 को प्लस कर दो 35 आ गया। ओके राइट साइड में आ जाओ, 8k/3 प्लस 19/3। ठीक है, तो यहाँ राइट साइड में एलसीएम ले लेते हैं, 3 एलसीएम आ गया, यहाँ 8k प्लस 19 और यहाँ आएगा 35/3। 3 से 3 कैंसिल, तो 8k की वैल्यू कितनी आ गई, 35 माइनस 19। तो 8k इक्वल्स टू 35 में 19 को माइनस कर दो, आपके पास आया 16 और k की वैल्यू क्या आ गई, 2। k की वैल्यू 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑप्शन में है, बिल्कुल है, देखो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। होप कि आपको समझ में आया होगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इंटीग्रेशन करना है आपने log x dx का और लिमिट आपको लोअर लिमिट दे रखी है आपको -1 और अपर लिमिट दे रखी है e। तो इंटीग्रेशन देखो, log x का डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसमें हम लगाएंगे बाय पार्ट्स, है ना, बाय पार्ट्स से यूज़ करेंगे हम इसको, मतलब सॉल्व करेंगे। तो इंटीग्रेशन 1 से लेके लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट e है। तो देखो मैं यहाँ पे मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, पहले बताओ log x dx मतलब log x के आगे 1 तो रहा होगा ना,
तो इस बार मैंने 1 को शो कर दिया है ताकि मैं इसमें बाय पार्ट्स लगाऊं, और बाय पार्ट्स लगाने से पहले मैं इसमें आईलेट रूल का यूज़ करता हूँ। ILATE। आईलेट, यहाँ पे आई का मतलब तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो चेक करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन कौन होगा और सेकंड फंक्शन कौन होगा। तो आई इन्वर्स फंक्शन है, यहाँ नहीं है। एल लॉगरिथमिक फंक्शन है, हाँ जी, तो लॉगरिथमिक फंक्शन मेरा फर्स्ट फंक्शन हो गया, और 1 क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन की कैटेगरी में आया, तो ये सेकंड फंक्शन हो गया। ठीक है, अच्छा, तो बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स अगर है, तो अगर मान लो u फर्स्ट फंक्शन है, v मेरे पास सेकंड फंक्शन है, तो मैं फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखता हूँ, इंटीग्रेशन करता हूँ सेकंड फंक्शन का dx, माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स करता हूँ मैं फर्स्ट फंक्शन का, माइनस सॉरी इनटू इंटीग्रेशन करता हूँ मैं सेकंड फंक्शन का जो कि v है। तो ये वाला फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। मेरे पास बाहर आया, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ v क्या है, सेकंड फंक्शन होता है, सेकंड फंक्शन है 1 dx, माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि है log x, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन जो कि है 1 dx। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो पूरी लिमिट है, लिमिट मेरे पास कहाँ से 1 से लेके e तक है, तो मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, पूरे में लिमिट पड़ेगी 1 से लेके e तक लेटर ऑन। ठीक है, आफ्टर इंटीग्रेशन में रख रहा हूँ, है ना। तो देखो log x 1 का क्या होता है 1 dx, 1 का होता है x, माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ log x होता है 1 अपॉन x, इंटीग्रेशन dx का क्या होता है x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक चल रही है, लिमिट हम लेटर ऑन यूज़ करने वाले 1 से लेके e तक। तो x log x, x को आगे लिख दिया, x log x माइनस x से x कैंसिल हो गया। अच्छा, यहाँ पे dx भी आएगा, इस इंटीग्रेशन का dx। तो इंटीग्रेशन dx क्या होता है, x होता है, ओके, इंटीग्रेशन ओवर हो गया, और लिमिट लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट e। अब लिमिट रख रहे हैं, अब पहले अपर लिमिट रख रहे हैं x की जगह, e log e माइनस e, x की जगह पे अपर लिमिट रख दी, ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस साइन लगाया। अब उसी x की जगह पे लोअर लिमिट 1 रख रहा हूँ मैं, 1 log 1 माइनस 1। ठीक है, अगर आपको कुछ पता हो थोड़ा सा लॉगरिथमिक आइडेंटिटीज़ के बारे में, तो पता होना चाहिए आपको। वैसे तो भाई log e की वैल्यू 1 होती है, क्या होती है 1, यहाँ पे e आया, माइनस e तो चल ही रहा है, माइनस, और log 1 होता है 0, log 1 की वैल्यू क्या होता है 0, माइनस 1, तो ये भी कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आ गया 1, प्लस का 1। तो क्या ऑप्शन में है प्लस का 1, हाँ बिल्कुल है, देखिए ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, इंटीग्रेशन 0 से 3 dx अपॉन अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत ईजी है, डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। अगर आप इसको देखो, ठीक है जी, अगर आप इसको देखो ना, इसको देखो, इसमें डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। कौन सी वाली, देखो, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका जो रिज़ल्ट होता है ये होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, और यहाँ पे 1 नहीं होता, यहाँ पे क्या होगा a होगा, है ना, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो रिज़ल्ट होता है वो होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए। ठीक है, तो बस बहुत इजी क्वेश्चन है, तो कर रहे हैं स्टार्ट। 0 से 3 dx अपॉन 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो मेरा 3 है ये एज ए कंसिडर करा जाएगा। ठीक है, 3a जैसा बिहेव करेगा, तो इसका रिज़ल्ट आया साइन इनवर्स x तो x ही है अपॉन ए कौन 3। ठीक है, अब यहाँ तो कांस्टेंट यूज़ नहीं होगा क्योंकि हमारे पास ये डेफिनेट इंटीग्रेशन चल रही है हमारी। ठीक है, तो लिमिट चलेगी 0 से 3। हाँ, इनडेफिनेट चल रही होती है, अगर लिमिट नहीं होती तो यहाँ पे कांस्टेंट c का यूज़ करते हैं। तो अब अपर लिमिट यूज़ करते हैं किसकी जगह, x की जगह, तो साइन इनवर्स x की जगह 3 अपॉन 3, फिर माइनस साइन इनवर्स x की जगह लोअर लिमिट जो कि है 0 अपॉन 3।
तो साइन इन्वर्स 3/3 कैंसिल होकर क्या आया 1 माइनस साइन इन्वर्स क्या आया 0। तो साइन इन्वर्स 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन π/2 क्योंकि साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है माइनस साइन इन्वर्स 0 को मैं लिख सकता हूँ साइन 0। वाई बिकॉज साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। इससे क्या हुआ साइन वर्सेस साइन गया तो π/2 बचा, साइन वर्सेस साइन गया तो 0 बचा। तो π/2 माइनस 0 इज़ π/2। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। हम यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी के यूज़ करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन की, वो समझिए। एक बार सबसे क्वेश्चन नंबर 1 में भी यूज़ करा था। -a to a fx dx अगर है और x की जगह, इस x की जगह फंक्शन में जो x है x की जगह मैं अगर -x पुट करता हूँ, इन प्लेस ऑफ x अगर मैं -x पुट करता हूँ और रिज़ल्ट मेरे पास -fx आ जाए, मतलब वही फंक्शन आ जाए लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, तो ऐसे इंटीग्रेशन का जो रिज़ल्ट होता है वो 0 होता है। और अगर x की जगह -x पुट करने पे फंक्शन वही रिपीट होता है पॉजिटिव साइन के साथ, मतलब एग्जैक्टली वही रिपीट होता है जो ओरिजिनल फंक्शन था, तो इसका जो आंसर होता है वो होता है 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 to a fx dx। ठीक है, इसमें क्या होता है इंटीग्रेशन में केवल अपर लिमिट आती है, लोअर लिमिट 0 हो जाती है और 2 आगे आ जाता है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास फंक्शन देखो, फंक्शन क्या है -1 to 1 fx dx। तो x की जगह पे -x रखता हूँ मैं लिख रहा हूँ पुट x = -x। देखते हैं फिर क्या होता है। -1 से 1 -1 से 1 फंक्शन में, फंक्शन क्या है, फंक्शन मेरे पास है मॉड, देखो मॉड x की जगह -x रख रहा हूँ और dx। तो अब खुद बताओ मॉड के अंदर माइनस साइन पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो आंसर क्या आएगा -1 to 1 mod x dx। मॉड क्या कर देगा नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, तो ओरिजिनल फंक्शन बन गया। तो इसका मतलब है ये जो मेरे पास आइडेंटिटी थी इंटीग्रेशन की -1 to 1 mod x dx, इसको मैं अब ऐसे लिख सकता हूँ। कैसे, 2 बाहर आ गया और लिमिट हो जाएगी 0 से, अपर लिमिट वही रहती है 1 और वही फंक्शन। ठीक है, अब मुझे ये बताओ 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू अगर मैं इसमें रखूं तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आना है ना, तो बिल्कुल आना है, क्योंकि 0 से 1 तक क्या है पूरे के पूरे पॉजिटिव नंबर है, इसमें रखूँगा तो पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब मॉड की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 इंटीग्रेशन 0 से 1 x dx, क्योंकि मॉड की ज़रूरत तो तब होती ना अगर ये नेगेटिव होता। तो 0 से 0 पॉजिटिव नंबर होता है और 1 भी पॉजिटिव नंबर होता है, उसके बीच में जितने भी आपके रियल नंबर्स हैं 0 से 1 के बीच में वो सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तो मॉड की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने हटा दिया। तो 2 x का इंटीग्रेशन क्या होता है x + 1 अपॉन 1 + 1 है ना, x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से 1 तक। देखो 2x²/2 लिमिट 0 से 1। ठीक है, 2 तो कांस्टेंट है, लिमिट का यूज़ इसमें लिमिट तो चढ़ती ही नहीं है, तो 2 को बाहर निकाल लो। लिमिट चढ़ गई केवल x² में 0 से 1 तक, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो x² की जगह पहले अपर लिमिट रख रहे हैं 1 का स्क्वायर, माइनस x² की जगह लोअर लिमिट रखें 0 का स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 ऑप्शन में होना चाहिए, बिल्कुल है ऑप्शन नंबर सी 1। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बहुत इजी है, 2024 में ये भी आया हुआ है। जितने भी हैं वो PYQs इससे पहले भी हम जो कर चुके हैं वो सारे के सारे बोर्ड्स में आ रखे हैं। ठीक है, और आने वाले जो भी 4 क्वेश्चन बचे हैं वो भी सब बोर्ड्स में आ रखे हैं। तो कर रहे हैं स्टार्ट। देखो, आपको एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। क्लास 10th में सेकंड आइडेंटिटी थी ट्रिग्नोमेट्री की, कि tan स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है sec स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये वाली हम आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं। क्योंकि देखो क्यों यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, कोई आइडेंटिटी कोई फॉर्मूला नहीं बना हुआ है। लेकिन हाँ, sec स्क्वायर थीटा का बना हुआ है और 1 का तो पता ही है आपको, है ना, x होता है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, इंटीग्रेशन 0 से पाई tan स्क्वायर थीटा/2 को मैंने लिखा इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग sec स्क्वायर थीटा/3 है ना, थीटा/3 -1।
ओके, और साथ में क्या चल रहा है, dx। तो इंटीग्रेशन 0 से पाई सेक स्क्वायर थीटा बाई 3 dx माइनस इंटीग्रेशन किसका होगा, 0 से पाई 1 dx का भी होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा बाई 3 का है ना क्या होता है 10x है ना, सेक स्क्वायर x का क्या होता है 10x, तो सेक स्क्वायर थीटा बाई 3 का क्या होगा 10 थीटा बाई 3, तो 10 थीटा बाई 3। क्लियर। लेकिन हम चेन रूल भी लगाएंगे यहाँ पे, डी बाई डी थीटा किससे करेंगे हम, थीटा बाई 3 का भी है ना, चेन रूल है ये, ठीक है। ओके, -1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, अच्छा ये पूरे का पूरा लिमिट हमारा चल रहा है थीटा में, हाँ तो थीटा करते हैं यार इसको, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा थीटा नॉट एक्स है ना, पूरे का पूरा थीटा में चल रहा है। ओके, और लिमिट भी ध्यान रखें, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई यहाँ भी चल रही है और 0 से पाई यहाँ भी चल रही है। 0 लोअर लिमिट है और पाई क्या है अपर लिमिट है। तो देखो अब हम क्या करने वाले हैं, 10 थीटा बाई 3 अपॉन, यहाँ से देखो 1/3 बाहर ले लिया मैंने डिनोमिनेटर से, है यहाँ से 1 नीचे से 3 बाहर ले लिया, डी बाई डी थीटा किसका हुआ थीटा है ना, डी बाई डी थीटा किसका हुआ थीटा का, जिसकी वैल्यू 1 हो गई, ठीक, माइनस थीटा पे लिमिट लगाएंगे, ठीक, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई, इसमें भी थीटा में भी 0 से पाई। तो देखो अब यहाँ देखो ये जो 3 है ये नेक्स्ट स्टेप पे कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर पे चला जाएगा, तो मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ 3 10 थीटा बाई 3, लिमिट 0 से पाई। इधर लिमिट लगा लेते हैं, थीटा की जगह अपर लिमिट पाई का यूज़ करा, माइनस थीटा की जगह लोअर लिमिट 0 का भी यूज़ कर लिया। अब इधर भी यूज़ कर रहे हैं लेफ्ट साइड में, 3 10 थीटा की जगह पाई बाई 3 चल ही रहा है, ठीक है, माइनस अब इसी फंक्शन में 0 भी लगाना है थीटा की जगह, तो 3 10 थीटा की जगह 0 बाई 3 है ना, यूज़ कर ली, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ तो पाई बचा है ना, माइनस का पाई बचा। ओके, 3 ऐसे रखा, 10 पाई बाई 3, 10 पाई बाई 3 मतलब 1060 की वैल्यू क्या होती है √3 होती है, माइनस 3 इंटू 10 0 बाई 3, 10 0 0 ही होता है, क्या होता है 0 होता है, तो माइनस पाई चल ही रहा है, तो 3 √3 ये तो पूरा 0 हो गया, और माइनस क्या आया पाई, ये ऑप्शन है ना, ये आंसर है। अब देखते हैं इसका ये जो आंसर है कौन से ऑप्शन को मैच कर रहा है, 3 √3 माइनस पाई, 3 √3 माइनस पाई, देखो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 से देखिएगा स्टूडेंट्स, एक बहुत बढ़िया है, इसमें आइडेंटिटी यूज़ हो रही है इस क्वेश्चन को करने में। देखो आइडेंटिटी क्या है, 0 से 2a fx dx कहीं पर दिखे आपको, ठीक है, इस टाइप का। ओके, इसमें हम क्या करते हैं, x की जगह पे, अगर x की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, इस फंक्शन में जो x है, x की जगह पे अगर हम 2a माइनस एक्स रखें, ठीक है, क्या करा हमने, जो हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से 2a है, x की जगह पे क्या रखा 2a माइनस एक्स रखा, इन प्लेस ऑफ x वी पुट 2a माइनस एक्स, और सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आ जाए, अगर माइनस एफ एक्स आ जाए, क्या आ जाए माइनस एफ एक्स आ जाए, तो इसका आंसर 0 होता है। लेकिन अगर सॉल्व करने पर प्लस का एफ एक्स आता है, प्लस का एफ एक्स आता है, तो इसका जो आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है, 2 आगे आ जाता है, जो 2 है आगे आ जाता है, इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स डी एक्स बन जाता है फॉर्मूला, ठीक है। इसका जो 2 है वो आगे आ जाता है, मतलब जस्ट हाफ हो जाता है इसका, 2 आगे आ जाता है, और 0 से a एफ एक्स डी एक्स हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करते हैं ये फॉर्मूला क्या बन रहा है, क्या 0 बन रहा है, क्या ये तो नहीं बन रहा है, वो देखते हैं, ठीक है। तो फंक्शन में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, फंक्शन क्या चल रहा है हमारा, 0 से 2 पाई cosec 7 x dx, ठीक है। तो इसमें स्टार्ट कर रहे हैं, फंक्शन में x की जगह पे माइनस एक्स रख रहे हैं, x की जगह पे माइनस एक्स रख रहे हैं, 0 से 2 पाई। तो सबसे पहले ये बताओ, cosec 7 x है ना, तो मैं इसको ऐसे तो लिख सकता हूँ क्या, cosec x की होल पावर 7, बात एक ही है dx। अब x की जगह पे पुट, x की जगह पे क्या रखा हूँ माइनस एक्स, सॉरी नॉट माइनस एक्स, x की जगह पे अपर लिमिट जो कि 2 पाई माइनस एक्स रख रहा हूँ, ठीक है।
ये तो कर रहे थे हम यहाँ पे, अपर लिमिट 2a माइनस एक्स रख रहे थे, तो रखते हैं 0 से 2 पाई कॉसेक एक्स की जगह पे अपर लिमिट जो कि है 2 पाई माइनस एक्स रखा, और होल पावर क्या चल रही है 7 चल रही है और dx चल रहा है। तो अब इसमें हम यूज़ करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। 2 पाई माइनस एक्स कॉसेक 2 पाई माइनस एक्स, ध्यान से देखो मैं आपको बताऊँ थोड़ा सा। 2 पाई ये होता है ना, 0 भी यही होता है, 2 पाई भी होता है, ये पाई बाई 2 होता है, ये पाई होता है, ये होता है 3 पाई बाई 2। तो यहाँ से स्टार्ट हुए 2 पाई, फिर माइनस करा हमने, 2 पाई के बाद हमने क्या करा माइनस करा, वरना इसका मतलब है वापस आ गए, मतलब हम आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। 2 पाई प्लस एक्स से होता तो 2 पाई को क्रॉस कर जाते, फर्स्ट में पहुँच जाते, लेकिन 2 पाई माइनस एक्स कर रहे हैं, 2 पाई फिर माइनस चले गए हम वापस फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कॉसेक होता है वो क्या होता है नेगेटिव होता है। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो आया 0 से 2 पाई माइनस कॉसेक एक्स, माइनस कॉसेक एक्स, और होल पावर क्या चल रही है 7 dx, और 7 एक ऑड नंबर है तो माइनस में कोई चेंज नहीं आने वाला। तो मेरे पास फाइनली जो आंसर आ गया वो आ गया 0 से 2 पाई माइनस कॉसेक पावर 7 dx। ठीक है, ये आंसर आया। अब चेक करो जो ओरिजिनल क्वेश्चन था मेरे पास, ओरिजिनल क्वेश्चन था उसी का नेगेटिव आ गया है ना। ओरिजिनल जो फंक्शन अगर होता है, ओरिजिनल जो फंक्शन होता है उसी का अगर नेगेटिव आ जाए तो पूरे का पूरा रिजल्ट क्या हो जाता है 0 बन जाता है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है वो डायरेक्टली आप 0 बोलोगे। हाँ, अगर ये पॉजिटिव होता फिर क्या हो जाता, अगर ये पॉजिटिव अगर होता, वैसे तो नहीं है, अगर ये पॉजिटिव अगर आता तो ये 2 बाहर आ जाता इंटीग्रेशन से, 0 से पाई कॉसेक 7x dx। फिर इसको फिर कोई और मेथड लगाते और सॉल्व करते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये ऐसा नहीं आया है, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव आया है, तो इसका आंसर क्या 0। देखते हैं ऑप्शन में है नहीं है 0, बिल्कुल है ऑप्शन ए। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, बहुत इजी है इसमें। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना आप, 2 फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन में, दोनों जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन में है। लेकिन मुझे ये बताओ, अगर मैं कॉट थीटा का डिफ्रेंशिएशन करूँ तो क्या आता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब है हम इस इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, और क्या मैं कहता हूँ कि पुट कॉट थीटा इक्वल्स टू टी, मैंने इसको टी मैंने मान लिया, तो कॉट थीटा को टी मैंने मान लिया, और जिसको टी मानते हैं, जिस फंक्शन को टी मानते हैं उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो कॉट थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल्स टू डी टी। तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा को मैं माइनस डी टी भी लिख सकता हूँ, क्योंकि माइनस साइन तो कहीं भी जा सकता है। ठीक है, अच्छा, साथ ही साथ में मैं लिमिट भी चेंज कर रहा हूँ। देखो ये जो पाई बाई 4 और जो ये पाई बाई 2 है, ये लिमिट है थीटा की, और मैं पूरे का पूरा जो फंक्शन है वो टी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखते हैं कैसे। देखो इंटीग्रेशन कॉट थीटा को तो मैंने टी माना है, इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा क्या हो जाएगा माइनस डी टी, तो माइनस डी टी। देखो पूरे का पूरा फंक्शन टी में कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब क्या है, जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट हम रखेंगे वो भी टी के रखेंगे। और यहाँ पे क्या था, जो लिमिट थी पाई बाई 4 लोअर लिमिट, वो किसकी थी थीटा की। तो मैं थीटा की जगह यहाँ देखो देखो इस वाले में थीटा की जगह यहाँ पे देखना कॉट लोअर लिमिट रख रहा हूँ, थीटा की जगह क्या पाई बाई 4 इक्वल्स टू टी की लोअर लिमिट मिलेगी। तो टी की लोअर लिमिट क्या मिली 1, क्योंकि कॉट पाई बाई 4 क्या होता है 1, तो टी की लोअर लिमिट मिली मेरे को 1। अब मैं थीटा की अपर लिमिट रख रहा हूँ, थीटा की जगह पाई बाई 2, तो कॉट पाई बाई 2 इक्वल्स टू टी, है ना, यहाँ रखी पाई बाई 2। तो टी की वैल्यू क्या गई, कॉट पाई बाई 2 क्या होता है 0, क्योंकि 10 पाई बाई 2 नॉट डिफाइंड होता है, और कॉट पाई बाई 2 क्या हो जाएगा 0। तो 1 से लेके 0 तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो कितना ईजी हो गया। टी का इंटीग्रेशन क्या होता है टी स्क्वायर बाई 2, वही फॉर्मूला लगाया यार, टी की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक चल रही है, लिमिट चल रही है 1 से 0 तक। लिमिट रखते हैं माइनस बाहर, और 1/2 बाहर कर लेते हैं क्योंकि 2 कांस्टेंट है। तो लिमिट किस में चढ़ेगी टी स्क्वायर में चढ़ेगी, और 1 से लेके कहाँ तक 0 तक। तो स्टार्ट कर रहे हैं 1/2 ऐसे ही रखा, तो टी की जगह अपर लिमिट पहले 0 रख रहा हूँ, 0 का स्क्वायर माइनस
टी की जगह लोअर लिमिट 1 रख रहा हूँ, 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर क्या है, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2, प्लस का 1/2 फाइनल आंसर है। देखते हैं ऑप्शन में है नहीं, प्लस का 1/2, हाँ ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, -1 to 1 इंटीग्रेशन है, -1 to 1 मॉड x-2 अपॉन x-2 और dx है। मैं एक काम करता हूँ, मैं अगर इस लिमिट को ब्रेक करता हूँ, -1 से 1 है ना, मैं इसको ऐसा तो लिख सकता हूँ, -1 से 0 जा रहा है, मॉड x-2 अपॉन x-2 dx, प्लस फिर 0 से कहाँ तक गए, 1 तक गए, मतलब लिमिट को ब्रेक कर दिया। -1 से 1 थी, मैं लेके गया -1 से 0 और 0 से 1, मॉड x-1 x-2 अपॉन x-2 साथ में dx। अब देखते हैं कि ये मॉड नेगेटिव से ओपन होगा या पॉजिटिव से होगा। -1 से 0 के बीच में कोई भी वैल्यू रख दो आप, -1 से 0 के बीच में कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखो आप, लाइक -0.8 रख दो या फिर -0.7 -0.5, ये ओवरऑल नेगेटिव देगा। ये जो है ओवरऑल फंक्शन नेगेटिव रिजल्ट देगा। ऐसे ही यहाँ चेक करो, 0 और 1 है ना, 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर रख दो आप, 0.5 रख सकते हो, 0.4 रख सकते हो, 0.3 रख सकते हो, 0.2 कुछ भी रख दो, ये फिर भी नेगेटिव देगा। ये रिज़ल्ट, ये जो फंक्शन है ये फिर भी नेगेटिव देगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो मॉडुलस है वो नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, क्योंकि रिज़ल्ट क्या दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है। तो मैं इसको नेगेटिव साइन के साथ, ये वाला मॉड और ये वाला मॉड दोनों नेगेटिव साइन के साथ ओपन करूँगा। तो इंटीग्रेशन -1 to 0 माइनस x-2 अपॉन x-2 dx, नेगेटिव के साथ ओपन हुआ क्योंकि ये जो मॉडल, ये पूरे का पूरा फंक्शन है नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं, प्लस 0 से 1 ये भी नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, तो नेगेटिव के साथ ओपन होगा x-2 dx। ठीक है, हाँ अगर ये रिज़ल्ट पॉजिटिव दे रहा होता तो फिर यहाँ पे प्लस के साथ ओपन होता है, ये भी रिज़ल्ट पॉजिटिव दे रहा होता तो प्लस के साथ ओपन होता, लेकिन कुछ भी वैल्यू आप रखो इन सब में, है ना, तो ये टोटल क्या होता है, ये नेगेटिव रिज़ल्ट दे रहे हैं। तो यहाँ ये कैंसिल हो गया और यहाँ ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास रिज़ल्ट क्या आया, मेरे पास इंटीग्रेशन -1 से 0 माइनस dx प्लस माइनस माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1 dx। तो माइनस dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, -1 से 0, माइनस dx का इंटीग्रेशन x होता है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1, लिमिट रखते हैं, माइनस अपर लिमिट x की जगह 0 रखो, माइनस x की जगह लोअर लिमिट -1 रखो, माइनस x की जगह अपर लिमिट 1 रखो, माइनस x की जगह लोअर लिमिट 0 रखो। तो क्या है देखो, ये तो 0 हो गया, माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस -1 और ये -1, तो आंसर आया -2। क्या -2 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, -2 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, देख लीजिए आप। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 डेफिनेट इंटीग्रेशन का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन 0 से π/4 साइन 2x dx की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, तो साइन 2x का फॉर्मूला आपको पता है यार, है ना, ये तो सबको पता होता है। साइन 2x का फॉर्मूला क्लास 11th का है, तो क्या होता है, 2 sin x cos x। बस यहाँ पे ही बात ख़त्म हो गई। अब खुद बताओ, अगर मैं साइन x को t मान लेता हूँ और साइन x का डिफ्रेंशिएशन मुझे cos x मिल रहा है ना, तो उसमें मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊंगा, मैं बोलूँगा पुट साइन x इक्वल्स टू t। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, साइन x का क्या होता है, cos x dx इज इक्वल्स टू dt आ गया, और साथ में लिमिट भी चेंज करते हैं। x की देखो, ये लिमिट है x की, तो x की लोअर लिमिट क्या है, 0, तो साइन x की जगह 0 t, तो t की लोअर लिमिट आ गई, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, t की लोअर लिमिट आ गई 0। अच्छा, अब x की अपर लिमिट है π/4, तो साइन x की जगह इसमें, हाँ साइन x की जगह π/4, तो t की अपर लिमिट क्या आ गई, साइन π/4 की वैल्यू होती है 1/√2। तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं t में, पूरे का पूरा फंक्शन t में बदल रहे हैं, 0 से 1/√2, 2 तो कांस्टेंट है ऐसे ही रखा, साइन x को मैंने t माना था, cos x dx की वैल्यू क्या आ गई, देखो यहाँ cos x dx की वैल्यू dt रख सकता हूँ मैं, dt। तो देखो 2 बाहर ले लिया, कांस्टेंट है, 0 से
1/√2 लिमिट चल रही है, और टी डी टी। तो टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ? टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है t²/2। लिमिट चल रही है 0 से 1/√2। अब लिमिट यूज़ कर रहे हैं, 2 तो कांस्टेंट है बाहर, टी की जगह अपर लिमिट 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस उस, और अपॉन 2 भी चल रहा है, अपॉन 2 इग्नोर मत करना, गड़बड़ जाती वरना भी, अपॉन 2 माइनस टी की जगह लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो क्या आया बताओ? देखो अब ये बताओ, ये 2 से, अच्छा 2 दोनों के लिए था ना, हाँ ये 2 से, देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, क्योंकि ये तो पूरे का पूरा 0 है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 होता है। तो फाइनल आंसर 1/2 आ रहा है, फाइनल आंसर 1/2 आ रहा है। देखते हैं फाइनल आंसर 1/2 है या नहीं। हाँ, फाइनल आंसर 1/2। ठीक है, देखिए, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो पूरे का पूरा, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, बेहतरीन सी वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू।